मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध की आग भड़क चुकी है। ईरान और इजराइल के बीच इतना तनाव बढ़ चुका है कि अब कई बड़ी ताकतें इसमें शामिल हो रही हैं। मिसाइल्स, ड्रोन, साइबर अटैक्स और मिलिट्री स्ट्राइक्स, पूरी दुनिया की नज़र इस कॉन्फ्लिक्ट पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये युद्ध शुरू कैसे हुआ और अमेरिका इसमें कैसे कूद पड़ा, और क्या ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर तक जाएगा। एक साइड पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई और दूसरी तरफ ये ईरान और इजराइल, सभी इसके बारे में बात कर रहे हैं, पर इसके पीछे की हिस्ट्री कि आखिर ये ऐसे शुरू क्यों हुआ। इस वीडियो में हम ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की पूरी कहानी समझेंगे, हिस्ट्री से लेकर 2026 की करंट सिचुएशन तक। तो सबसे पहले समझते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी आखिर शुरू कैसे हुई। आज से लगभग 45 साल पहले तक दोनों देशों के रिश्ते इतने खराब नहीं थे, लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई। इस रिवॉल्यूशन के बाद ईरान की कई नई सरकार ने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। ईरान का कहना था कि इजराइल एक इलीगल स्टेट है, वहीं इजराइल को डर था कि ईरान मिडिल ईस्ट में उसके खिलाफ मिलिट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, और यहीं से दोनों देशों के बीच एक लंबा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। हालांकि ईरान और इजराइल ने कई सालों तक सीधे युद्ध नहीं किया, लेकिन इसके बजाय उन्होंने प्रॉक्सी वॉर का रास्ता लिया। अब प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या होता है? दो देश जब सीधे लड़ाई नहीं करते बल्कि एक दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करते हुए युद्ध करते हैं, तो इस युद्ध को हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। ईरान कई ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जैसे हेजबोला लेबनान में, हमास गाजा में, इराक और सीरिया में कुछ मिलिटियाज। इजराइल का आरोप है कि ये ग्रुप्स उसकी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा रीज़न ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एक एनर्जी प्रोडक्शन के लिए है, लेकिन इजराइल और कई वेस्टर्न कंट्रीज का मानना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन को बनाने की कोशिश कर रहा है, और अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो मिडिल ईस्ट की पूरी पावर बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। इसी वजह से इजराइल कई बार ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर सीक्रेट ऑपरेशंस और साइबर अटैक कर चुका है। पिछले कुछ सालों में ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बहुत तेज़ी से बढ़ी। इजराइल ने सीरिया में कई बार ईरानियन मिलिट्री बेसेस पर एयर स्ट्राइक की। इसके जवाब में ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स से अटैक की। धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट शैडो वॉर से निकलकर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की ओर बढ़ने लगा। अब सवाल आता है कि अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट में क्यों शामिल हुआ। इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं। पहला, इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा एली है, और दूसरा, अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए, और तीसरा, मिडिल ईस्ट में मौजूद ऑयल रूट्स। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज नाम का एक समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। अगर यह रूट बंद हो जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। 2026 में सिचुएशन और ज़्यादा खतरनाक हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल और उसके एलीज ने ईरान को कई मिलिट्री टारगेट पर स्ट्राइक किए हैं। इसके बाद ईरान ने रिटेलिएशन करते हुए मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए। इस रिटेलिएशन के कारण मिडिल ईस्ट में कई देशों में टेंशन बढ़ गया। अब यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा। ईरान को सपोर्ट करने वाले ग्रुप्स भी अब एक्टिव हो चुके हैं। लेबनान, सीरिया और ईरान में मौजूद मिलिटियाज यूएस बेसेस और इजरायली टारगेट्स पर अटैक कर रहे हैं। दूसरी तरफ कई वेस्टर्न कंट्रीज भी इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं। इस वजह से एक्सपर्ट्स को डर है कि यह कॉन्फ्लिक्ट पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने वाला है। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ सकता है। ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं, शिपिंग रूट्स बदले जा सकते हैं, और अगर सिचुएशन और बिगड़ती है तो ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन्स भी बढ़ सकती हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस कॉन्फ्लिक्ट के 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। फर्स्ट, लिमिटेड वॉर जो कि कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, मिडिल ईस्ट में बड़ा रीजनल वॉर, और तीसरा, ग्लोबल पावर्स के इन्वॉल्व होने से बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। फिलहाल पूरी दुनिया इस सिचुएशन पर नज़र बनाए हुए है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या डिप्लोमेसी इस कॉन्फ्लिक्ट को रोक पाएगी, या मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या यह कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में और ख़तरनाक हो सकता है? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।